आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जॉइंट्स में पेन क्यों होता है, यानी जोड़ों में दर्द क्यों होता है। तो इसको एक टर्म है, मेडिकल टर्म में गाउट नाम से जाना जाता है। और जब यह हमारे ब्लड में यूरिक एसिड जब ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन आ जाता है और दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। जोड़ों में दर्द व सूजन आना एक सीवियर डिजीज कंडीशन है जिसे मेडिकल टर्म में गाउट कहा जाता है। गाउट एक मेटाबॉलिक बॉर्न डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड में हाई यूरिक एसिड के जमा हो जाने के कारण जॉइंट में सूजन और सीवियर पेन होता है। आमतौर पर यह आपके बड़े पैर के अंगूठे के मेटाटार्सल फैलेंजियल ज्वाइंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन यह आपके अन्य ज्वाइंट जैसे टखने, हाथ और कलाई या किडनी आदि को भी प्रभावित कर सकता है। आप यहाँ कुछ इमेज है देख सकते हैं कहाँ कहाँ मुख्यतः प्रभावित हो सकता है। ये भी इमेज है, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहीं पे प्रभावित करता है यह। आइए इसका कारण देखते हैं, यानी कि कॉज क्या क्या हो सकता है गाउट का। जिसमें पहला कॉज है हमारे पास कि अगर किडनी डिजीज़ कोई हुई हो तो सबसे ज़्यादा चांस होता है हमारे जॉइंट्स में दर्द होने का, जिसमें यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं होता है। किडनी डिजीज़ अगर किसी को भी हुआ है तो उसमें क्या बोलते हैं इसको, यूरिक एसिड का सिक्रीशन ना के बराबर या बहुत कम होता है। तो यह मुख्य पॉइंट्स है जॉइंट्स में दर्द होने का। दूसरा है केमोथेरेपी, उसके बाद है रेडियोथेरेपी, उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ डाईयूरेटिक मेडिसिन, हाई इंटेक ऑफ फ्रक्टोज, ओबेसिटी, हाई इंटेक ऑफ नॉन वेज यानी मीट और चिकन, हाई इंटेक ऑफ स्वीट्स यानी मिठाई का ज़्यादा खाना, हाई इंटेक ऑफ रेड मीट। वैसे भी तो रेड मीट ना के बराबर खाना चाहिए या नहीं ही खाना चाहिए, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। एल्कोहलिज्म यानी ज़्यादा कोई शराब पी रहा है तो उसके चलते भी ये हो सकता है, या यह एक बोल सकते हैं एज रिलेटेड भी देखने को मिलता है, जैसे कि 50-60 साल से अगर ज़्यादा कोई है तो मुख्य तौर पर उनमें यह प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलता है। ये सारे कॉज थे जॉइंट्स में दर्द होने का। अब हम लोग देखेंगे कि ये होने के बाद क्या क्या लक्षण दिखता है उस व्यक्ति में, उस इंसान में। जिसमें पहला है कि जहाँ भी अफेक्टेड एरिया यानी जहाँ भी वो जगह है वहाँ पे बहुत ही तेज़ दर्द होता है। स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ जॉइंट, कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि वहाँ पे ये सूजन हो जाता है और वहाँ पे लाल लाल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है टेंडरनेस, बहुत ही सॉफ्ट वहाँ पे हो जाता है। स्टिफनेट, डिसकलरेशन यानी इस वहाँ पे जहाँ पे दर्द हो रहा हो जिस जॉइंट्स पे वहाँ पे कलर का बदलना। उसके बाद खुजली होना, भूख नहीं लगना, रेस्टलेसनेस, थकान जैसा महसूस होना, इरिटेशन यानी हमेशा चिड़चिड़ापन जैसा लगा रहेगा। ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। आइए अब इसका ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर ये इस कारण हुआ और ये लक्षण देखने को मिलता है तो हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिसमें पहला हमारे पास ट्रीटमेंट में मेडिसिन है, वो है टैबलेट जिसका नाम है जाइलोवेल 100 टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो एलोप्यूरिनॉल, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जो आसानी से नियर बाई मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डोज की बात करें तो 100 mg दिन में एक बार दे सकते हैं।
दूसरा मेडिसिन जो है हमारे पास वो है फेबुटेक्स 40 टैबलेट नाम से। कॉम्पोजिशन की बात करें तो फेबुक्सोस्टेट, इसकी डोज की बात करें तो यह 40 से 80 mg दिन में एक बार दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एज और वेट। आप इमेज में देख सकते हैं जो आसानी से हमारे नियर बाई मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारे पास है वो है क्रिस्टेक्सा इंजेक्शन। यह एक इंजेक्शन है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो पेग्लोटिकेस, आप इमेज में देख सकते हैं जो आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डोज की बात करें तो 8 mg इंट्रावेनस नस में दिया जा सकता है हर सप्ताह। यह रेगुलरली इंजेक्शन नहीं है, यह एक सप्ताह में एक बार ही दिया जा सकता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो हमारे मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है एक टैबलेट जिसका नाम है जाइकोल चीन कहिए या कीन कहिए या काइन कहिए टैबलेट। कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉल्किसिन, और इसकी डोज की बात करें तो 0.6 mg सुबह शाम दिया जा सकता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसकी उपयोग भी आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में। गाउट अटैक, इसका उपयोग गाउट अटैक आने पर लक्षण उत्पन्न होने वाले लक्षण जैसे ज्वाइंट स्वेलिंग, पेन आदि को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है डेक्सोना इंजेक्शन। यह इंजेक्शन तो हर कोई जानता है, गांव तक के लोग सब लोग जानते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करो तो डेक्सामेथासोन HCl होता है। इसकी डोज की बात करें तो 0.6 सुबह शाम दिया जा सकता है। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन है जिसका नाम है नेप्रोक्सेन टैबलेट। कॉम्पोजिशन की बात करें तो नेप्रोक्सेन, डोज की बात करें तो 500 mg सुबह शाम दिया जा सकता है। आप इमेज में देख सकते हैं जो आसानी से नियर बाई मार्केट में अवेलेबल है। आइए अब देखते हैं इसका प्रिवेंशन यानी बचाव क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हर डिजीज़ का कोई ना कोई बचाव ज़रूर होता है, जिसमें पहला है लो प्यूरिन एंड लो फैट डाइट। इसको मेंटेन करके हम लोग इस बीमारी या डिजीज़ से बच सकते हैं। दूसरा है रेड मीट का सेवन कम करें, कम नहीं बल्कि करना ही नहीं चाहिए, यह स्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड कर देना चाहिए। यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है रेड मीट। रेगुलर एक्सरसाइज करें। स्वस्थ रहने के लिए तो एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सुबह में हर किसी को 5-10 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पिएं। वैसे बताया भी गया है कि एक सिंगल इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 24 घंटा में 5 लीटर पानी तक पीना चाहिए। अल्कोहल और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, वैसे भी ये नहीं करना चाहिए। ओबेसिटी को कम करें यानी मोटापा को कम करें। ये सारे पॉइंट्स थे जिसको हम लोग अपने आप में अपना कर या इसको लाकर अपने आप के डेली हैबिट्स में हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी कि कहीं भी हमारे शरीर में जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ अगर दर्द हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो क्यों होता है, होने के बाद सिम्टम्स या लक्षण क्या दिखता है, अगर वो सिम्टम्स और लक्षण दिखने लगे तो हम लोग ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी इस वीडियो में बताया गया है। और लास्ट में इस वीडियो में बताया गया जितना भी मेडिसिन है उसको खुद से प्रयोग नहीं करें। आप कोई भी मेडिसिन प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी भी मेडिसिन का प्रयोग करें।